हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम अपने एक ज्योग्राफी के टॉपिक के साथ में आपके सामने आ गए हैं एक और वीडियो लेकर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नारायण जियो प्रॉप पर। आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। आज मैं बात करूंगा भूगोल के बारे में, जो चैनल का उद्देश्य था कि भूगोल क्या है, कैसे क्या होता है। मैं सारी चीज़ों पर बात करूँगा कि कैसे भूगोल आपकी दिनचर्या को प्रभावित करती है, कैसे भूगोल जो जगह जगह पर चीज़ों को बदलती है। क्या जब दुबई में रहने वाले लोग ही क्यों बुर्का पहनेंगे, या राजस्थान में रहने वाली महिलाएं ही क्यों पल्लू करेंगी, क्या राजस्थान के लोग ही स्वापा पहनेंगे। इन सभी के मैं आंसर दूंगा। क्या पश्चिम बंगाल में ही क्यों चावल होगा, पश्चिम बंगाल के लोग, बिहार के लोग इतना मीठा क्यों बोलते हैं, इतने प्यार से क्यों बात करते हैं। इन सभी के आंसर भूगोल में छुपे हुए हैं। क्या हरियाणा के लोगों की जो बोली है वो एकदम खड़ी है, क्या पंजाब के लोग एकदम पुत्र कह के बात करते हैं तो वो इतने कैसे खुश रहते हैं। वो सारी चीज़ें भूगोल ही तय करता है। क्यों, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु के लोग क्यों लुंगी पहनेंगे ये भी आपको मैं बताऊंगा। वो क्यों नहीं टाई सूट पैंट पहनेंगे। ये सारी चीज़ें भूगोल ही आपको सिखाएगा कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं भूगोल। अगर मैं बात करता हूँ भूगोल के बारे में, तो एक प्राचीन काल से एक उसकी डेफिनेशन चली आ रही है भूगोल। भूगोल बेसिकली तौर पे क्या है, अगर कहा जा सकता है तो पृथ्वी और मानव के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन ही भूगोल है। अगर मैं आधुनिक टाइम की बात करूं, जो अभी प्रेजेंट में, तो मैं बात करता हूं पृथ्वी और पर्यावरण के बीच, या पृथ्वी, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन ही भूगोल है। एक और चीज़ मैं बता सकता हूँ, जब इसको मैं भूआकृति विज्ञान के हिसाब से पढ़ूंगा डेफिनेशन को, तो मैं बोलूँगा पृथ्वी पर स्थित स्थल खंडों का अध्ययन भूगोल है। और अगर मैं इसको मानव के परिप्रेक्ष्य में पढ़ूंगा तो पृथ्वी और मानव के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन ही भूगोल है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं बात करता हूँ दो नामों की, और जो आप समझ सकते हो कि दो नामों की क्यों बात करूँगा। मैं बात करूँगा एराटोस्थनीज की। तो एराटोस्थनीज कौन थे, जिन्होंने ज्योग्राफी मतलब शब्द का पहली बार नाम लिया। मतलब जो ज्योग्राफी शब्द एराटोस्थनीज द्वारा दिया गया। परंतु ज्योग्राफी के पिता कौन है, हिकेटियस। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कन्फ्यूजन मत करना कि ज्योग्राफी के पिता की बात आएगी तो हिकेटियस हैं, और अगर ज्योग्राफी शब्द किसने दिया तो एराटोस्थनीज ने दिया। क्लियर। अब बात करते हैं भूगोल क्या है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया। तो अब वो हम लोग भूगोल को कैसे कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारे कि भाई वायुमंडल पढ़ रहे हो, जलमंडल पढ़ रहे हो, और मृदा मंडल, मतलब सॉरी, तुषार मंडल पढ़ रहे हो, जैव मंडल पढ़ रहे हो। ये सारी चीज़ें, स्थल मंडल वगैरह, ये सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ना होता है। तो ये सब कैसे है, तो बेसिकली तौर पे भूगोल को हम दो आधार पे पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं रीजनल ज्योग्राफी, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। अगर मैं हिंदी में कहूं तो क्रमबद्ध भूगोल जो सिस्टमेटिक, और रीजनल की बात करूंगा तो क्षेत्रीय भूगोल। क्लियर। चलते हैं आगे। तो जैसे मैं क्रमबद्ध भूगोल की बात करूंगा तो मैं इसमें क्या भरूंगा, इसकी दो शाखाएं हैं। नंबर 1 भौतिक भूगोल, नंबर 2 मानव भूगोल। क्लियर। जब भौतिक भूगोल की बात की जाएगी तो भौतिक भूगोल में मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा, मुझे मिलेगा आपका स्थल मंडल मिलेगा, वायुमंडल मिलेगा, जैव मंडल मिलेगा, और मैं 2 मंडलों के बारे में और बात करूंगा। कौन कौन से, जल मंडल और तुषार मंडल। ऐसे करके 5 मंडल मैंने आपको बताए। अब मैं बता रहा हूँ तुषार मंडल और हिममंडल को क्यों अलग से पढ़ा जा रहा है इस टाइम पे, वर्तमान स्थिति में। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा जलवायु परिवर्तन होने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण हिमखंडों का पिघलना हो रहा है, जिसके कारण जो हमारे बहुत सारे द्वीपों पर खतरा मंडरा रहा है, और जैसे कुछ द्वीप जलमग्न भी हुए हैं। तो इसीलिए वर्तमान की स्थिति से इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। तो कौन कौन से देखो मैं बता रहा हूँ, भौतिक भूगोल के अंतर्गत मैं क्या क्या पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, तुषार या हिममंडल या जैव मंडल। 5 पढ़ूंगा मैं। ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे जैसे चीज़ें पढ़ेंगी। अब मानव भूगोल क्या है, अब मानव भूगोल में आप समझ सकते हो जितने भी सिद्धांतों की मैं बात करूंगा, ठीक है,
जनसंख्या भूगोल की बात करूँगा, समझ रहे हो नहीं, ये सारा चीज़ें मुझे मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा, समझ में। तो प्राकृतिक और मानव को हमने दो चीज़ों से भर कर दिया, ठीक है, जो कि क्रमबद्ध भूगोल की शाखा है। अब मैं रीजनल ज्योग्राफी की बात करूं, मैं बात करूं क्षेत्रीय भूगोल के बारे में, तो क्षेत्रीय भूगोल की बात करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा क्षेत्र विशेष के बारे में। कैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि आज मुझे सिर्फ दिल्ली के बारे में पढ़ना है, दिल्ली में भी किस जगह के बारे में पढ़ना है, जैसे कि कोई भी एक स्थान ले लिया, करोल बाग के बारे में पढ़ना है, तो ये एक रीजनल ज्योग्राफी आ गई, ठीक है। और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में ही हम लोग महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके, जो 7 महाद्वीप हैं हमारे, और उसी महाद्वीप में से एक महाद्वीप है एशिया, और उसी एशिया द्वीप में एक देश है भारत, जिसमें हम लोग निवास करते हैं। और मैंने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आपको एक वीडियो देने वाला हूँ कुछ दिन बाद, उसमें भी मैं बताऊँगा कि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में कैसे कैसे क्या है, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को ये ज्योग्राफी की एक रूपरेखा बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन थे मेरे कि जब भारत की बात करते हैं तो जब देखी जाए तो कहते हैं ना, चावल का कटोरा जिसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल, क्यों सबसे ज़्यादा वहाँ चावल होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर समुद्र के किनारे होने के कारण, मानसूनी स्थिति सामान्य होने के कारण वहाँ चावल की खेती उत्पन्न होती है। क्योंकि जब उत्तर पश्चिम से मानसून जब जाता है तो हमारा निकलता है, जब वो निकलेगा तो वर्षा करते हुए आएगा, जब वो लौटेगा, जब लौटता हुआ मानसून जो तमिलनाडु में बारिश करता है, तो वहाँ के लोगों को ड्राइनेस महसूस होता है। यही कारण है कि वहाँ के लोग धोती लुंगी पहनते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो बिहार के लोगों के लिए चावल मैंने बता दिया, क्योंकि वहाँ की मौसमी दिशाएं उस हिसाब पे हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा की उस दिशा है ही नहीं है उस हिसाब से, तो वही कारण है। जब मैं बात करूँगा राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलेंगी तो लोगों की आँखों में और वो ना जाए, धूल ना जाए, इसके कारण उन लोगों को साफा भागना पड़ता है। और महिलाओं को घूंघट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो अपनी आँखों को बचा सके। अगर मैं विश्व परिप्रेक्ष्य में बात करूँगा तो मैं बात करूँगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में हवाएं इतनी भयंकर रूप से चलती हैं, तो आपने देखा होगा क्रिकेट मैच के दौरान बॉलरों का बहुत अच्छा बोलबाला रहता है। ऑस्ट्रेलिया में जब मैच होता है तो वहाँ स्पीड का होता है, क्योंकि वहाँ पे हवा गति के अनुरूप चलती है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में जब क्रिकेट मैच के दौरान कुछ भी होता है तो बॉलिंग का बहुत अच्छा बोलबाला होता है। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब मैं यही बात करूँगा सऊदी अरब, ईरान को, कुवैत वगैरह की बात करूँगा, तो वहाँ पे लोगों को क्यों बुर्का वगैरह पहनना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे भी धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। वहाँ ह्यूमिडिटी ना होने के कारण, आर्द्रता कम होने के कारण, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आंधियाँ चलेंगी। तो वहाँ पे लोगों को अपने आप को सुरक्षित रेस से बचाने के लिए, ड्राई इन्फेक्शन से बचाने के लिए, तो उन लोगों को भी बुर्का वगैरह पहनना पड़ता है। क्लियर। अब एक और बात करता हूँ मैं आपसे, क्या, जैसे कि महाद्वीपों के बारे में मैंने बताया था आपको, 7 महाद्वीप हैं हमारे, क्लियर। और जब मैं आगे बढ़ूँगा उसके बाद में भी, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब की जाए, उसका नाम क्या है, तमिलनाडु हुआ, अगर तटीय इलाके, क्योंकि जब केरल से मानसून जाता है तो वो वर्षा केरल में करता है, और केरल में करते हुए सीधा निकल जाता है, परंतु जब लौटता है तब वो तमिलनाडु में बारिश करके जाता है। तो यही कारण है, क्योंकि तटीय इलाकों में बारिश का प्रभाव दिखने को मिलता है, परंतु समुद्र में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा गर्म हवा और ठंडी हवा, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, तो ये सारी चीज़ें आपको तभी क्लियर होंगी, ठीक है। एक और मैं बात कर लूँ भारत के भूगोल के विषय में, तो वो मैंने आपको एक वीडियो दी है, उस पर आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो देखिएगा भारत का सामान्य परिचय या भारत का भौतिक भूगोल के बारे में। क्लियर। नमस्ते।